अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अजीम अकेडमी। तो हम आ चुके हैं 2.3 के सेक्शन 4 में। तो सेक्शन 4 में हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो log x इज इक्वल टू 0.0065, ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। तो x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग को दूसरी तरफ हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ इज इक्वल टू के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, हमें पता है उसकी जो नेचर है वो बदल जाती है। जैसे अगर कोई चीज़ प्लस की हो इस तरफ तो उस तरफ जाकर माइनस की हो जाती है। अगर यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड में चेंज हो जाती है। इसी तरह लॉग जब दूसरी तरफ जाएगा तो लॉग एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। ठीक है, तो ये इसका एंटी लॉग बन गया। उसके बाद हमें पता है कि किसी भी नंबर का अगर लॉग लिया हो तो वो लॉग जो होता है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक करैक्टरिस्टिक और दूसरा मेंटीसा। तो करैक्टरिस्टिक जो होता है वो हमारा आता है डेसिमल से पहले, ठीक है, यानी यहाँ पर, और मेंटीसा की वैल्यू आती है डेसिमल यानी पॉइंट के बाद यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो भी नंबर है जिसका ये लॉग लिया हुआ है उस नंबर का करेक्टरिस्टिक 0 है और उसका मेंटीसा हमारे पास ये वाली वैल्यू थी। तो अब हमने इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पर करेक्टरिस्टिक जो वैल्यू है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हम वैसे ही रहने देंगे। और एंटी लॉग मालूम करने के लिए हम ये जो मेंटीसा है यानी पॉइंट के बाद वाली ये जो वैल्यू है 0.0065, इसको जाकर देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में। जिस तरह के पिछले सेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉग फाइंड करना है टेबल के जरिए, तो हम फिर उस टेबल में जाते हैं जो आपकी बुक के बिल्कुल एंड में दिए हुए हैं, लॉग और एंटी लॉग के टेबल। तो वहां पर हमने सिर्फ लॉग टेबल को इस्तेमाल किया था, लेकिन अब हम एंटी लॉग निकाल रहे हैं तो हमें एंटी लॉग वाला टेबल यूज करना पड़ेगा। वो लॉग के बिल्कुल आगे एंटी लॉग वाला टेबल भी दिया हुआ है। तो उसमें देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद यहाँ पर आ रहा है दो नंबर 0.00। तो ठीक हम एंटी लॉग के टेबल की जो राइट वाला कॉलम है वहां पर जाकर 0.00 ढूंढेंगे। जारी बात है 0.00 है तो ये सबसे ऊपर ही होगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर कॉलम में जाकर देखेंगे, यानी 00 की रो और कॉलम नंबर 6 में हम जाएंगे। तो वहां पर हम जाकर देखेंगे तो हमें नंबर जो मिलेगा वो है हमारे पास 1014, और 00 की रो में रहेंगे और इसी से आगे फिर हम मीन डिफरेंस के कॉलम में जाएंगे। तो वहां पर हम 5 वाले कॉलम में देखेंगे तो वहां पर हमें मिलेगा 1। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हमने लॉग फाइंड करते वक्त टेबल में देखा था कि एक रो में जाते हैं, रो से फिर कॉलम की नंबर को देखते हैं, उसके बाद फिर मीन डिफरेंस वाले नंबर को देख के उन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। अब इनको प्लस करेंगे तो ये 1015 बन जाएगा। और उसके बाद ये जो करेक्टरिस्टिक हमारे पास था ये हमें बताता है कि हमारा जो पॉइंट है, जो डेसिमल है, वो कितना आगे पीछे हमने इसको शिफ्ट करना है। तो इस नंबर में हम कंसीडर करते हैं हमेशा ही, जब भी एंटी लॉग लेते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारा पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसको वैसे रेफरेंस प्लेस कहते हैं या रेफरेंस पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट को कंसीडर करना है हर सवाल में। तो इस पॉइंट से इस जगह से पॉइंट जो है लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, कितने नंबर आगे पीछे जाएगा, वो हमें ये वाला जो नंबर है जो हमारा करेक्टरिस्टिक है वो बताएगा। अब यहाँ पर 0 है तो 0 का मतलब ये है कि हमारा पॉइंट बिल्कुल यहीं पर ही रुका रहेगा। अगर यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 1 होता तो इसको मैं एक डिजिट आगे ले जाता, अगर यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 2 होता तो इसको मैं 2 डिजिट आगे ले जाता, अगर ये नेगेटिव होता तो फिर मैं इसको लेफ्ट की तरफ मूव करता।
तो अब यहाँ पर 0 है तो हमारा जो डेसिमल है, पॉइंट है, वो बिल्कुल इसी जगह पर रहेगा। तो ये हमारा फिर आ जाएगा x की वैल्यू, यानी एंटी लॉग ऑफ 0.0065। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, log x इज इक्वल टू 1.192 हमें दिया। तो अगेन उसी तरह हम करेंगे, log उस तरफ जाकर बन जाएगा एंटी लॉग, और ये 1.192 इसी तरह से। अब हम ये 1 तो हमारा करेक्टरिस्टिक है और ये 0.192 हमारे पास मेंटीसा है। तो इस मेंटीसा को हम जाकर देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में। तो एंटी लॉग के टेबल में हम 0.19 वाली रो देखेंगे, बिल्कुल लेफ्ट वाली साइड पर 0.19, और उसका कॉलम नंबर 2 में जाकर देखेंगे कि वो कौन सा नंबर आ रहा है। तो वो हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है 1556। ठीक है, अब 2 से आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो इसलिए हमें मीन डिफरेंस में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब अगर बात करें इसके पॉइंट की, तो अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब हमारा जो रेफरेंस पोजीशन थी वो यहाँ थी, तो इससे एक डिजिट आगे पॉइंट जाएगा, यानी यहाँ पर। तो फाइनली हमारा फिर x की वैल्यू होगी 15.56। क्वेश्चन नंबर 3 में है log x इज इक्वल टू -3.434। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग -3.434। अब यहाँ पर देखें हमारे पास नेगेटिव आ गया नंबर। ठीक है, तो हम इस नेगेटिव को कोशिश करेंगे ख़त्म करें। हमें यहाँ पर जो मेंटीसा है ये पॉजिटिव चाहिए, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब 3 से जो बड़ा है वो 4 है। ठीक है, अगर 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, -4 और +4 को इसमें प्लस माइनस कर लेता हूँ और इसको इसी तरह से रहने देता हूँ। उससे क्या होगा कि 4 में से जब 3 माइनस होगा तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो बड़ा है 3 से। तो ये मेरे पास आएगा एंटी लॉग, और यहाँ पर बचेगा 0.566। ठीक है, तो अब हम जाकर टेबल में देखेंगे कि 0.56 एंटी लॉग के टेबल में बिल्कुल उसकी राइट साइड। और ये ज़हन में रखना है कि ये एंटी लॉग के टेबल में जाना है। बच्चे इस बात में बहुत गड़बड़ करते हैं, एंटी लॉग के टेबल की बजाय वो लॉग के टेबल में ढूंढते रहते हैं नंबर, और आंसर फिर गलत आ जाता है। तो 56 की रो में 0.56 की रो में 6th वाला कॉलम, तो यहाँ पर है 3681। 3681, और इससे आगे नंबर और है ही नहीं जिसका हमने मीन डिफरेंस में देखना है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ पर देखें हमारा जो रेफरेंस पोजीशन है वो यहाँ पर है, अभी पॉइंट हमारा यहाँ पर है 3 के बाद, तो ये है -4। ठीक है, इसके हिसाब से हमने अपने डेसिमल को आगे पीछे करना है। तो -4 है, इसका मतलब 4 डिजिट लेफ्ट की तरफ हमारा पॉइंट जाएगा। तो एक डिजिट तो ये हो गया 3, और बाकी फिर 3 मैं 0 लगा लूँगा इस तरह से, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो 3681 इसी तरह से, और यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। तो फाइनली हमारे पास इसकी ये वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में log x इज इक्वल टू -1.5726 दिया, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -1.5726। तो अगेन यहाँ पर नेगेटिव आ गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से जो बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा 2 है, उसको हम माइनस और प्लस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने -2 +2 कर दिया और बाकी एज इट इज लिख लिया। तो अब 2 में से इस नंबर को मैं करूँगा माइनस,
ये -2 इसी तरह ही रहेगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.4274। अब मैं एंटी लॉग के टेबल में जाकर 0.42 और 7 कॉलम देखता हूँ। 0.42 और 7th कॉलम में मेरे पास है 2673, और इसी रो में मीन डिफरेंस के 4 नंबर कॉलम में देखना पड़ेगा, तो वो मेरे पास आ रहा है 2, वो इसमें प्लस कर दूंगा तो ये 2675 बन जाएगा। अब इस करेक्टरिस्टिक के हिसाब से हमने लगाना है यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। तो रेफरेंस पोजीशन पर पॉइंट यहाँ पर है, तो अब ये -2 है, तो इसका मतलब ये है कि 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ पॉइंट ने मूव करना है, तो यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ जब पॉइंट जाएगा तो ये 0.02675 आ जाएगा, तो ये फाइनली हमारे पास इसका आंसर होगा। 5 क्वेश्चन में है log x इज इक्वल टू 4.3561, तो x इस तरफ और वहां पर एंटी लॉग और 4.3561। अब ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारा हो गया करेक्टरिस्टिक और ये हमारा हो गया मेंटीसा। तो 0.35 की रो में 6 नंबर कॉलम में जाकर देखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 2265, और मीन डिफरेंस के 1 वाले कॉलम में जाएंगे तो वहां हमें मिलेगा 1। तो अब इनको हम कर लेते हैं ऐड, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2266। तो अब यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 4 डिजिट्स हमारा जो डेसिमल है वो राइट की तरफ मूव कर जाएगा, तो ये 1 2 3 4, तो पॉइंट जो है बिल्कुल लास्ट पर आ जाएगा, ठीक है। ये रेफरेंस पोजीशन है, यहाँ से पॉइंट 4 डिजिट राइट की तरफ मूव करेगा, तो 1 2 3 और चौथी चीज हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये x की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 6, log x is equal to -2.0184, तो x is equal to anti-log -2.0184। अब -2 हमारे पास करेक्टरिस्टिक है और ये हमारे पास मेंटीसा है। अब हम देखते हैं लॉग के टेबल में जाकर, लेकिन लॉग के टेबल में अभी नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसलिए हमें इसके साथ ऐड और माइनस कुछ करना पड़ेगा। अब ये 2 है तो मुझे 2 से एक नंबर एक्स्ट्रा यानी 3 को माइनस प्लस करना पड़ेगा, तो ये आ गया एंटी लॉग -3 प्लस 3 -2.0184, तो ये आ जाएगा -3 इसी तरह से, और यहाँ पर प्लस, आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो ये आएगा 0.9816। तो अब हम एंटी लॉग के टेबल में जाकर 0.98 की रो में देखते हैं और कॉलम नंबर 1, तो वो हमारे पास होगा 9572, और मीन डिफरेंस हमने देखना है 6 में जाकर, तो वो हमारे पास आएगा 13, और अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 8 और 5, तो -3 है तो 3 डिजिट जो है लेफ्ट की तरफ हमारा डेसिमल यहाँ से मूव करेगा, तो वो आएगा 0.00955, तो ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। तो इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पर विज़िट नहीं किया तो जल्दी जाएं, हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको हर एक्सरसाइज का सलूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए।